एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार और बज रहे हैं शाम के 4। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लंच किया था और अभी मैं थोड़ा मेकअप करने जाऊंगी। मुझे कुछ वीडियो वगैरह शूट करनी थी और फिर हम ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं। पता है घर के अंदर चाय पत्ती नहीं थी और चाय पत्ती कहीं नहीं मिल रही। अभी राशन की दुकानें नहीं खुल रही है। सुबह 9 बजे तक खुलती है और आप जा नहीं पा रहे हो तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये जुगाड़ करके पता नहीं शालीमार है कोई चाय पत्ती, वो लेके आ रहे हैं शायद। मैं हो गई हूँ तैयार और आज है सफ़ेदी की चमकार। तो आज मैंने ये वाइट एंड ब्लू कपड़े पहने हैं, चूड़ियाँ पहनी हैं और राजा मुझे ब्लॉग करने दे तो मैं कर पाऊँ। और मुझे अपने बाल बहुत टाइम से कर्ल करने थे और वो कर्ल मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली मैं ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और इतना टाइम होता नहीं है कि कर्लिंग हो पाए। तो मेरे को लगा रहने दो, कर्लिंग नहीं करते, पर यहाँ से ये ब्रेड करके यहाँ बांध दी है तो कर्लिंग हो नहीं पाई। ईयरिंग मैंने पहन लिए हैं। मेरी ईयरिंग देखिए, ये 20 रुपये के झुमके, ये 20 रुपये के झुमके हैं। ये झुमके हैं सरोजनी नगर के। तो कितने 2 बार सरोजनी गए हैं ना। मतलब चीटिंग करने की बात होती है यार। कॉपी कैट मैंने सोच के नहीं किया है। नहीं किया तो है ना। मैंने व्हाइट पहन के रखी तो इन्हें भी व्हाइट पहन ली। ये कहाँ की बात हुई? सफेदी की चमका, सफेदी की चमक क्या बोल रहा है? देखो आया नया उजाला 4 बूंदों वाला कपड़ों की सफेदी नहीं, कपड़ों की तह तक जाए, सफेदी की नए रंग लाए, आया नया उजाला। देखो ऐसे करो, 4 बूंदों वाला। कहाँ है बूंद 4 उजाला की? हम लोग नहीं करते उजाला उजाला। रॉबिन भी आती है, एक उजाला भी आती है, नील। कैसे लग रही हूँ मैं? मैचिंग हाँ मैचिंग जब डांस करने चले छत पे, थोड़ी बारिश हुई थी। हाँ, रिम झिम बारिश हो रही। थोड़ी सी बारिश हुई, ज़्यादा बारिश हुई नहीं है यहाँ पे। तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ काम निपटाने, फिर हम बनाएंगे खाना शाना। बहुत टाइम लगने वाला है, मेरे पर बहुत सारा काम है जो मुझे भी करना है और बहुत सारा काम है। सच में पता है मन नहीं करता है करने का। कई बार ऐसा लगता है कि मुझे भी रेस्ट मिले, कई बार ऐसा लगता है मेरे भी दिन आए जब मैं खाना ना बनाऊँ। पर अब जोमेटो भी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं बचा है, कोई रेस्टोरेंट नहीं बचा। जोमेटो जिंदाबाद। जोमेटो क्या अपने घर से लेके आएंगे वो लोग? दादा के हिसाब से जोमेटो वाले अपने घर से आएंगे और मुझे खिलाएंगे। नहीं बन जाता जोमेटो वाला, इसलिए बोलता जैसे खा दो मुझे कुछ। तुम्हें कुछ नहीं आता है? आता भी हो सके, दाल चावल अगर आता होता। हाँ तो कुछ तो बना लेते। अभी दाल चावल किसने खाएंगे? कोई मुझे इस हालत में भी नहीं समझता है, क्या कर सकते हैं? कोई नहीं समझता। सबकी फरमाइश, कितने लोग यहाँ पे फरमाइश? तो तुम्हारी फरमाइश है। मैंने कोई फरमाइश नहीं करी। मैंने अभी बोला तो तूने बोला दाल चावल, फिर से दाल चावल का झगड़ा। तूने बोला दाल चावल नहीं, दाल चावल का नाम मत लेना। यार पता है मेरे को दाल खाना का मन करता है। मेरे सामने दाल चावल का नाम भी मत लेना, समझे आप? मैं तो बना ली, देखो मैं दाल बाटी से दाल बना ली। मेरे को लगा एक भरता खा ले, पर मैं दाल खा लूं। मैं दाल चावल खाऊंगी। तो आ जाओ कटलेट बनाओ। मैं कटलेट क्यों बनाने लगी यार? आलू बाल दो और तैयारी कर दो मसाले वसाले की, मैं आके सेक दूंगी। मैं अभी थोड़ा सा फ्री होके बैठी हूँ और मेरे को लगा थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ। तो मेरा जो काम है वो कर लिया मैंने। आज शनिवार है, महावीर का वार है, जो भी सच्चे दिल से मांगे थैंक यू राजा उसका बेड़ा पार है। तो ये इन्होंने मेरे लिए बनाया है दूध। तो इसमें है नॉर्मल मिल्क गरम करके और एकदम थोड़ा सा बॉर्नवीटा ताकि फ्लेवर आ जाए। तो एक सेकेंड हम लोग बैठ जाते हैं ढंग से। हाँ सामान रखा हुआ है और ये सोफा राजा ने बिगाड़ा है, जो कि मैं बिल्कुल भी ठीक करने के मूड में नहीं हूँ। आज शनिवार है, घूमने का वीकेंड। यार हम लोग ऐसा नहीं लगता कि हम लोग तो ऐसे पूरे पिंजरे में कैद हो गए। पता है आपको, मैं लास्ट गई थी 2-4 साल और वो भी कार में गई थी और कार ही में थी मैं जब राजा ने सामान खरीदा था। याद नहीं है तुम्हें? अभी हम जो लॉकडाउन लगने वाला था उस टाइम पे, और उस टाइम में बाहर नहीं निकली। मेरे को लगा कौन तो निकले। कार में गई, कार में आ गई। मैं स्टेप मतलब मैं बोलूं मैं सीढ़ी तक नहीं उतर रही यार। वो मैंने कब से सीढ़ी तक नहीं उतरी है? कब से? हमारे पापा क्वारंटाइन है और उनने टेस्ट नहीं कराए हैं। वो लोग नहीं राजी हो रहे हैं टेस्ट कराने के लिए। हम लोग कह रहे हैं उनसे, पर वो टेस्ट अभी नहीं करा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो रिकवर भी हो रहे हैं। हिसाब से वायरल है और ठीक है। फिर हम लोग को लगा ठीक है हो जाएंगे ठीक, तो बेस्ट ही है ना। तो उन्हें टेस्ट तो नहीं कराए पर ठीक तो हो रही है ना मम्मी। कैसे मानो? उनकी खांसी की आवाज नहीं आ रही है।
ट्रिनिटी के कपड़े खरीद रही हूँ मैं, मतलब शूट के लिए। हाँ राजा मुझसे कह रहे थे तुम खरीद रही हो, शूट कौन कराने वाला है? मैं ही कराऊंगा शूट, और कौन कराएगा? लॉकडाउन कब खुल रहा है? छत पे शूट करेंगे। छत पे? यार माय गॉड, पेंट तक तो हो नहीं पाया घर में। दूसरों की छत पे जाके, जिनका अच्छी छत होगी उस पे पेंट करेंगे। हाँ यार, पेंट कराना था, कुछ पेंट भी नहीं हो पाया। बोल रहे हैं ना, जिसकी अच्छी छत होगी उस पे जाके करेंगे। देखो अभी इतने डंडे पड़ेंगे ना, अगर गलती से चले गए तो समझ में आ जाएगी। तो बोलेंगे पूरा शूट वूट निकाल मैं देंगे बोल दूंगी पुलिस ना वाले। उनसे कि आपका क्या, मेरा तो भैया ये अभी मैं नहीं कराया, तो मैं क्या फिर बाद में फेक बेली लेके कराऊंगी क्या? चाचा लोग ना ऐसे जाएंगे, धड़ा 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 धड़ा। बात करते करते हम लोग के बीच में एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था, तो छोटा ही था। तो जो हम लोग के बीच में थोड़ी बहुत भी ऐसी होती ना कि जिसमें बात हम लोग एक दूसरे से अग्री नहीं होते, तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपने काम करने आ जाती हूँ। तो जब भी आप लोगों के बीच में कोई फ़ाइट की स्टार्टिंग होने वाली हो, तो सबसे बेस्ट है आप लोग 5-10 मिनट के लिए एक दूसरे से अलग हो जाओ, वो लड़ाई बढ़ेगी नहीं, वरना फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ सकती है। तो यहाँ पे आके ना मैं भिंडी बनाने लगी थी, और राजा जो थे वो हॉल में थे, तो मेरे को लगा यार खाना बना लो तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ बेसन की भिंडी, और मुझे अभी हंसी आ रही है वॉइस ओवर करते हुए, क्योंकि हम लोग इतनी बचकाना बातों पे बहस करते हैं कि कोई भी सुनेगा तो बोलेगा इस बात पे कौन बहस कर सकता है। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच बेसन डाल रही हूँ, और ये जो है ना ये राजा को पसंद थी, मेरे को लगा यार थोड़ा खुश कर दिया जाए, पति थोड़े से गुस्सा हो गए थे मेरे। तो मैं इसमें जो है लाल मिर्ची डालूँगी, धनिया डालूँगी, और अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और मैं आपको फटाफट मसाले बता रही हूँ, और वो क्या बोलते हैं उसे यार, अजवाइन डालूँगी। और जब मैं इसे तलूँगी ना उस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी नमक। तो नमक मैं अभी नहीं डाल रही हूँ इसमें, जब आपको तलना होगा तभी डालना है, वरना नमक पानी छोड़ देगा और ये भिंडी है अजीब सी हो जाएगी। तो अभी मैं इसे ऐसे करके रख रही हूँ। इस बीच में मैं बना रही हूँ आलू और बीन्स की सब्ज़ी, क्योंकि जो बीन्स थी ना यार वो 1 पाव से भी कम थी, तो वो सिंगल बन नहीं पाती, तो मेरे को लगा उसे बना लेते हैं ताकि वो सब्ज़ी यूज़ भी हो जाए, और वो एक ही बंदा खा सकता था, तो इसलिए मैंने दूसरी सब्ज़ी और बना दी कि एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी लेके दोनों खा लेंगे। तो ये बीन्स जो है वो आजकल मैं इस तरह से बनाती हूँ। मैंने जीरा डाला है, इसमें लहसुन डाली है, और फिर प्याज, जब प्याज भुन जाती है तो मैं इसमें डालती हूँ आलू को भी मैं 5-10 मिनट भूनती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसमें डालती हूँ बीन्स। तो इस टाइम तक हम लोग की जो लड़ाई थी वो थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो रही थी, मतलब बात कर रहे थे हम लोग खाना बनाते बनाते। तो वही है कि थोड़ा सा लग रहा है कि लॉकडाउन हो गया है और सामान आया नहीं है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो थोड़ी सी ओपिनियन हम लोगों की वो हो जाती है इस बीच में। तो बीन्स भी डाल दी, मसाले जो है वो भी डाल दिए, तो ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। आई थिंक आलू बीन्स तो सबको पसंद होगी, राजा भी खाते हैं ये वाली सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। जब फ्राई होगी उसके बाद मैं इसे ढकूँगी, उसके बाद जो सब्ज़ी है वो बहुत अच्छी बनती है। अब मैं तेल का टेम्परेचर चेक कर रही हूँ, और मैंने अब इसमें फाइनली नमक मिला दिया है भिंडी में, और भिंडी जो है वो ऑयल में डाल के फ्राई कर दूँगी, तो थोड़ी कुरमुरी क्रिस्पी भिंडी बनती है। इसे आप पराठे के साथ खाइए, बड़ी मस्त मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। ऊपर से आप इसमें अमचूर पाउडर डाल लीजिए, थोड़ा बहुत मसाला ऐड करना है, या बनाते टाइम आप इसे मैगी मसाला भी डाल सकते हो, तो जो भिंडी है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखिए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, जब ये हल्की सी ब्राउन हो जाएगी उस टाइम पे मैं इसे उतार लूँगी। तो बेसन, और साथ में अगर आपके पास वो है ना राइस फ्लावर, चावल का आटा, तो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। तो ये जो है यहाँ पे हो जाती है हमारी सब्ज़ी तैयार। मैं खाना ही बना रही थी, मैंने आई थिंक इससे पहले वॉइस ओवर कर दिया होगा। हम लोग बात कर रहे थे, फिर हम लोगों की थोड़ी थोड़ी होती रहती है, ऐसे हो गई थी। तो अभी ये मैं ना भिंडी बना रही हूँ, ये भिंडी मैं फ्राई करके बना रही हूँ थोड़ी सी अलग उसमें। ये मैंने बीन्स की सब्ज़ी बनाई है, मुझे बीन्स बहुत पसंद है। ये वाली भिंडी काफ़ी अच्छी लगती है, क्रिस्पी रहती है, पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। 2,40,000 है राम। हाँ सही, 5-10 हजार जा रहे होंगे दिन के कम से कम, गवर्नमेंट के हिसाब के नहीं। हाँ ये गवर्नमेंट के हिसाब से। हाय, तो चलिए बन रहा है खाना। पता नहीं यार क्या होगा क्या नहीं होगा, पर घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकती। स्टे होम, स्टे सेफ, बट वही है खाना पीना यार बहुत दिक्कत है। पता है आप लोगों को आज क्या हुआ है? आज हम लोग को चाय की पत्ती नहीं मिली, यहाँ पे दुकानें नहीं खुल रही है 9 तारीख से। इवन अब राशनिंग जो है वो भी बहुत दिक्कत हो रही है। अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी चाहिए होंगी ना तो उनके लिए बहुत तकलीफ होने वाली है। तो ये 20-20 के 2 पैकेट मिले हैं शालीमार के, वो भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं। चाय पत्ती नहीं मिल रही थी, और मेरे को वही लग रहा है कि हमने सामान तो ख़रीदा नहीं है। 1 लीटर मैंने तेल मंगवा लिया था, अब तेल वगैरह कुछ ख़त्म हो जाता है। आटा मैंने मंगवा लिया था, फिर भी अगर कुछ ख़त्म हो जाता है। क्या चीज़ चाहिए बताओ, जो आप पूछते हो उसके पास है क्या?
परचून वाले का नंबर? हाँ एक है जुगाड़। जुगाड़ है? हाँ बोलो ना क्या। तो मैं बता दूंगी, ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा काम उठा लो। तेल चाहिए तब भी? हाँ तेल फिर लेके रखो, अगर 22 के बाद लॉकडाउन फिर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये बताओ। हाँ बताओ ना। नहीं मालूम मेरे को, वहाँ तो बढ़ गया, भोपाल तो 26 हो गया। भोपाल अभी 26 नहीं आ रहा है, पर 26 हुआ है। नहीं भोपाल भी हो गया ना, आज भी हो गया मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे 800 केस आ रहे हैं पता दिन के अब। और वही है, यहाँ पे फिर बढ़ गया ना तो सामान नहीं रहेगा, इस टाइम मुझे तकलीफ शुरू हो जाएगी फिर अगर सामान नहीं रहेगा तो। क्योंकि देखिए बिना हाउस हेल्पर के काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया है कि विदाउट हाउस हेल्पर भी मैं काम कर पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं अब मुझे ये भी लग रहा है कि अच्छा वो मुझे नहीं मिली, क्योंकि शायद आपके शरीर को आराम की आदत भी पड़ जाती है ना, तो वो भी बहुत तकलीफ होती है। अभी मेरी मदर इन लॉ नहीं कर पा रही हैं मेरे लिए अभी कुछ भी, क्योंकि उन्हें हल्का फुल्का सर्दी है और हम लोग कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे रिस्क लेना भी काफ़ी ज़्यादा वो होगा कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। क्योंकि मैंने पता आपको अपने आप को और राजा को हम लोगों ने एक दूसरे को बहुत सेफ रखा है, और सिर्फ खाने के लिए कि यार मम्मी बना रही है, हम लोग बना रहे हैं मिलकर या कुछ हो रहा है, तो अभी थोड़ी सी वो है। तो अभी जो खाना है, जैसे मैंने कुछ बना लिया, एक बार मम्मी पापा ठीक हो जाए, और नवरात्रि मम्मी पापा का व्रत भी है, तो नवरात्रि एक बार वो हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग कर लेंगे। पर एक बार थोड़ा इन्फेक्शन सही हो जाए, क्योंकि मेरे लिए फ़िलहाल ऐसा है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने भाई से बात करी है इस रिगार्डिंग में, मेरे भाई ने बोला कि मैं थोड़ा सा डिस्टेंस ही मेंटेन रखूं, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो अगर आपको सीरियस सिम्टम्स आ जाते हैं देन वो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप ऐसे मेडिसिन नहीं ले सकते, क्योंकि आपके बेबी पे इफेक्ट डालेगी। अगर थोड़ी बहुत है, कुछ लोग स्टीम से भी सही हो जाते हैं, कुछ लोग स्टीम से सही नहीं हो रहे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए मैं खाना वो कर रही हूँ, मेरे लिए तुलसी गोल्ड है, तुलसी गोल्ड, और वो नहीं रखता कोई, तुलसी गोल्ड ही चलता हो जाता साइड में। यहाँ कहीं राशन नहीं खुल रही, तेल महंगा हो गया, दुकान का मुझे पता ही नहीं, दुकानें नहीं खुल रही है। चीनी वगैरह चेक करना। चीनी 1 किलो है, ये रखा है मतलब भरवा भिंडी बेसन वाली। तो ये हो गई हमारी भिंडी तैयार, और इसमें ना मैं अब चाट मसाला थोड़ा सा, आप इसमें मैगी मसाला डाल के बना सकते हो, अच्छा लगती है, ठीक है। तो ये हो गई क्रिस्पी एकदम भिंडी, ये हो गया। अब मैं जाकर एक बार पराठे सेकने हैं मुझे, इसमें टमाटर डालना, गरम मसाला डालना, खाना हो गया तैयार, आटा भून दिया मैंने। एक बार चेंज करते हैं थोड़ा। आपका एक हाथ दूसरे हाथ से मोटा होता है या नहीं होता है? सबका आई थिंक एक हाथ मोटा होता है, मुझे 2.25 साइज लगता है, पर वही साइज मुझे मेरे राइट हैंड में थोड़ा टाइट रहता है। पर मैंने ये 2-4 की मंगवाई है, अभी भी उतर रही, पर स्वेलिंग बहुत है मुझे, तो मैंने ये अपनी एंगेजमेंट रिंग डाल के रखी है पतली सी, और सारी रिंग्स मैंने उतार दी है, इसलिए कि एक तो पता है कि आप बर्तन मांजो तो मुझे लगता है कि यार मेरी रिंग्स घिस जाएंगी, ये इसमें रखी जाएंगी। यहाँ हो गई मेरी बीन्स की सब्जी तैयार, और यहाँ मैंने कैस्ट्रोल में रख दी थी ये, तो ये मेरी भिंडी है, और ये मैंने लगाया था पेपर, ताकि जो भिंडी है उसमें से ऑयल जो है पूरा निकल जाए, क्योंकि आज को प्याज वाली भिंडी खाने का मन नहीं करा था। और यहाँ मैंने ना पराठे सेक दिए हैं,
तो पराठे मैं थोड़े से एक्स्ट्रा सेकती हूँ ताकि सुबह हम लोग गर्म करके खा लेते हैं, क्योंकि सुबह जो काम रहता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है, घर की झाड़ू पोछा बर्तन ये वाले काम जो करने पड़ रहे हैं। इसलिए मैं जल्दी से खाना लगा रही हूँ। खाना देने मेरे पैरों में थोड़ा सा भर जाते काम। गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं कपड़े धो रही थी। अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने और मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बर्तन मांजे हैं और राजा जो है वो सो रहे हैं, बोझो गूगल दोनों सो रहे हैं। तो ये तीनों सो रहे हैं, अंधेरा सा हो रहा है क्योंकि लाइट नहीं चल रही है इसीलिए। तो कपड़े धुल रहे हैं और मैं पहले मशीन का पानी बंद कर देती हूँ। तो कपड़े धुल रहे हैं, अभी बर्तन हो गया। मैं किचन क्लीन करके नाश्ता जो है वो बना रही हूँ। मैंने प्याज डाल दी, वो हो रही है। राजा पता नहीं कब तक उठेंगे यार, सो ही रहे वो। तो मैं भी उठा दूंगी जब मैं सूजी डालूंगी उसमें। तो अभी शायद डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। एक्चुअली में क्या हुआ है, और जाएंगे तो सिर्फ एक, राजा जाने वाले। तो क्या हुआ है, राजा की ना 3, 4, 5 दिन हो गए। हम लोग को लगा था ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो इनके यहाँ टीथ जो है, मतलब इनके जो दांत हैं ऊपर के नीचे के, उसमें काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी हो गई है। लाइक ठंडा गर्म से भी नहीं हो रही है, वो बैठे बैठे भी अगर ये ऐसे करके हवा खींच रहे थे, एक मुंह से सांस ले रहे हैं, तो इनके ना दांतों में ना करंट लग रहा है। तो ना मैंने 4-5 रेमेडी देखी है, क्या बोलते हैं उस पर, यूट्यूब पे और गूगल पे। हम लोग सोच रहे थे कि जाना ना पड़े, क्योंकि इस टाइम पे यार जाना सबसे पहले, और ऊपर से फिर जाना डेंटिस्ट के पास, तो थोड़ा सा लगता है ना कि रिस्की है। तो जब भी जाएंगे तो यही जाएंगे, मैं ही जाऊंगी अभी क्योंकि रिस्क है। तो अगर आप लोगों के पास कोई होम रेमेडी है जिससे जो टीथ की सेंसिटिविटी है, लाइक आपके दांतों में अगर सेंसिटिविटी हो रही है, तो उसके लिए कई बार होता है कि एनिमल जो रहता है, जो लेयर होती है आपके दांत के ऊपर, वो चली जाती है, उसके कारण भी सेंसिटिविटी होती है। तो अभी सेंसिटिविटी का रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। राजा को मैंने बोला था कि कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, क्योंकि ये बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, अभी समझते हैं नहीं। तो इनने ना अभी 2 दिन से कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल हाथ नहीं लगाई है, अभी हल्का कम हो गया है। तो मैं इनसे यही कह रही थी कि कोल्ड ड्रिंक कारण हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक जो रहती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, मतलब सोडा जो रहता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और राजा है कि मानते नहीं, इनने अभी जब से लॉकडाउन ये लगा है ना, तब से काफ़ी सारी कोल्ड ड्रिंक पी ली। तो ये रहा कि दांत का जो आगे वाला और ये नीचे वाला हिस्सा है, उसमें कुछ तकलीफ हो गई और उसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एक बार मैं प्याज चला के आ रहा हूँ। सेंसिटिविटी इनकी जो थी वो दांतों की बढ़ गई। अभी 2 दिन से फिर भी थोड़ी नॉर्मल है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है वो बंद करी है। और उससे पहले तो इनको ऐसा हो रहा था कि बैठे बैठे करंट लग रहा था। मेरे को बोल रहे थे कि नीचे के दांत में लग रहा है, कभी ऊपर के दांत में लग रहा है। वैसे जो मैक्सिमम सेंसिटिविटी है वो इनके नीचे के दांत में आई है। और जब हम डेंटिस्ट के लिए खोल रहे हैं जबलपुर के, कि जबलपुर में डेंटिस्ट के पास जाने के लिए, तो सारे के सारे क्लोज्ड आ रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि इस टाइम आई थिंक आपको डेंटिस्ट मिल सकते हैं या मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि कोई होम रेमेडी हो, एक नीम के पत्ते वाली और एक सरसों के तेल वाली। तो नीम के पत्ते वाली तो मैंने करी नहीं, सरसों के तेल वाली राजा को दी तो राजा को बहुत नौटंकी मारते हैं। उठ गए। दांत कैसे तुम्हारे? होठ सही हो रहा है, समझ दांत सही हो रहा अब होठों में भी दिक्कत होगी ना? है। होठों में दिक्कत? होठों में क्या लग रहा है अभी भी? जल रहा पूरा। और हाँ, एक और चीज़ हुई है, परसों से
मैं ये बताना ही भूल गई, परसों से इनके होठों में जलन हो रही है और अंदर ही काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है। जैसे कुछ होता है ना, कई बार जैसे आप खाना बनाते हो और आपके हाथ वाथ में कहीं में होने लगती है। मुझे कई बार जैसे मैं खाना वाना बनाती हूँ तो मुझे 1-2 दिन तक काफ़ी जलता है, बर्निंग स्किन रहती है। तो इनके होठों में भी बर्निंग है। अब दांत का बोल रहे हैं कि वो तो फिर भी वो है, पर होठों की बर्निंग और अंदर तो पता नहीं इनको क्या ही हो गया है। पैसे लगेंगे शेविंग बनवाने के, एवे नहीं बनती है शेविंग। एवे देखो मेरा फ्री में शेविंग बनवाने के लिए बोल रहा है। बताओ क्या कर रहा हूँ? नाच रहे हो तो मेरे सामने खड़े होके कैसे, क्या करके? ऐसे ऐसे। तो अभी देखते हैं। और सारे डेंटिस्ट क्लोज दिखा रहे हैं। क्या बात कर रहा हूँ? हाँ, तो ये बताइए क्या करें यार। मैं सोच रही हूँ कि देखते डॉक्टर तो मिलने से रहा है। क्या बना रहे हैं? उपमा बन रहा था, खा लो ये या क्या चला बात के आ जाओ ना जाके एक बार प्याज। भैया इतनी मुश्किल से सूजी बटोरी है मैंने। देखो 2-2 पैकेट पर सूजी बटोर के लाई हूँ। मैं राजा को बोला मैं राजा बनाऊंगी 3 दिन राजमा खाना। अब मैं एक सब्जी बनाऊंगी तो वो, अब आप सोच रहे हैं 2 सब्जी की बनाई थी। 2 सब्जी मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि बीन्स इतनी सी मिली थी, थोड़ी सी, तो बीन्स एक को पूरी नहीं, मतलब 2 को पूरी नहीं पड़ती, तो मुझे एक एक्स्ट्रा सब्जी बना के रखनी पड़ी। और वो सब्जी फिर थी कि मेरे को सुबह भूख लगती है तो सुबह सुबह मैंने फिर उठ के खा ली थी। बनाते हैं। अब बताइए यार कुछ आप होम रेमेडी बताइए, वरना फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर कोई तो मिलेगा तो डॉक्टर के पास ही जाते हैं। अरे यार, इसकी डॉक्टर के पास जाना तो सबसे ज्यादा रिस्की है अभी। दांत वाला सच में बहुत रिस्की है। सबसे ज्यादा वही रिस्की है, सीधे मुंह के अंदर डालेगा कोरोना। इंस्ट्रूमेंट ऐसा खोलेगा, हाँ मुंह खोलिए, ये कोरोना अंदर। कितने कोरोना एक बार में जाएंगे अंदर, ये सोचो। उसके टूल से, या अपने टूल्स लेके जाओ उसके पास नए खरीद के। अभी मिल लिया, अभी खाने के तो मिलने से रहा आने वाले टाइम में। तो चलिए हम जल्दी से उपमा बना लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं ब्लॉग को एंड। बताइएगा क्या करें यार, डॉक्टर के पास ना जाना पड़ता है, वही लग रहा है। पर डर लग रहा है, डेंटिस्ट अभी जाना है, ज़्यादा डर लग रहा है कि आपका ऊपरी चेकअप होता तो ठीक है, पर दांतों वाला जो खेल है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है।